इट मे बी पॉसिबल कि आप क्लैट पीजी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ना हो। इट मे बी फॉर पीएसयूज एलएलएम करने के लिए या जैग एंट्री करने के लिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड फैक्टर्स जो कि आपको पता होने चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि आपको ये एग्जाम देना है या फिर नहीं। और उसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको बाद में गलती का रियलाइजेशन हो, आप रिग्रेट ना हो। और उसी के लिए प्लीज संभव लॉ के चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन वो आपको मिलते रहे। उसके साथ ही में अगर मान लो आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यू नीड अ कोर्स जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, अलॉन्ग विद माय ओन मेंटरशिप जहां पे मैं खुद आप लोगों से व्हाट्सएप पे, कॉल पे कनेक्टेड रहता हूं, तो आप 5499 में एनरोल करने का सोच सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आगे आपको पूरा बताऊंगा, तो जरूर से उसको देख सकते हो। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले पीएसयूज के साथ कि एलिजिबिलिटी कैसे काम करती है। देखिए होता क्या है कि आपका पीएसयू की एक डिटेल्ड पीडीएफ निकलती है पूरी, ठीक है। उसके अंदर ये पूरा दिया रहता है कि भाई इतनी वैकेंसीज आई हैं, ये बंदा एलिजिबल है, बाकी चीजें वो अपना बताते हैं। और जनरली अगर मान लो पावर ग्रिड है तो वो जनरली फ्रेशर्स को ही उठाती है, तो वो स्टूडेंट जिनका अभी जस्ट लॉ कंप्लीट हुआ है वो जनरली यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो अदर पीएसयूज होते हैं, जैसे मान लीजिए ओएनजीसी हो गई या एनएचपीसी हो गई, उनमें कभी कभी वो लोग 2 साल का, कभी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं कि आप एज अ लॉयर या फिर आपने किसी जस्टिस के अंदर इंटर्नशिप करी है या कॉर्पोरेट इंटर्नशिप से उनको उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लॉ का एक्सपर्टीज चाहिए होता है, तो वहां पे देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो कि एलिजिबल नहीं होते। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बेस लाइन में एलिजिबल है। और उसमें क्या चीज पता होने वाली है वो आप समझिएगा कि जब ये डिटेल नोटिफिकेशन आया है तो कई हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अपने फाइनल ईयर में या मान लो अभी 8th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में है, जो कि अभी एग्जाम फॉर्म भरने का सोच रहे हैं। और आप लोगों के साथ सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आप लोग पीएसयू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और आपको कैसे उस चीज का पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। जब आपका ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ निकलेगा, मतलब मान लो अगर एग्जाम देखिए भाई हमारा दिसंबर में है, उस टाइम पे आप लोग अपने 9th सेमेस्टर में या अपने 5वें सेमेस्टर में होंगे, बराबर से बात 3 ईयर 5 ईयर के लिए। उस टाइम पर अगर नोटिफिकेशन निकला, मान लो पावर ग्रेड का ही निकला, तो पावर ग्रेड के नोटिफिकेशन में वो लोग सीधे सीधे मेंशन करते हैं कि भैया हमको लॉ ग्रेजुएट चाहिए। और एट दैट टाइम वो बता देते हैं कि जो बच्चे जो नोटिफिकेशन निकली उस टाइम तक अगर ग्रेजुएट हो चुके हो तो तुम भाई एलिजिबल हो। और अगर तुम मान लो ग्रेजुएट नहीं हो, बिकॉज जैसे आप लोग होंगे जो कि आप लोग अपने 9th या 5th सेमेस्टर में आप लोग एलिजिबल नहीं हो, देन यू कैन नॉट फिल दैट फॉर्म। और वही नोटिफिकेशन मान लो दिसंबर की जगह नेक्स्ट ईयर निकलती है, मान लो मार्च में या अप्रैल में, जहां पे ये कहा गया कि भाई ठीक है क्लैट पीजी दिसंबर में हुआ था, अब हम लोग उसके स्कोर बेसिस पे यहाँ पे अपना लेने वाले हैं, तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो बिकॉज उस टाइम तक आपका जो लॉ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पीएसयूज की तैयारी मान लो आप कर रहे हो, आप लास्ट अपने ईयर में हो, तो आपको ये देख के चलना है कि देयर मे बी अ चांस कि अगर वैकेंसी पहले आ गई एग्जाम की तो मैं एलिजिबल नहीं रहूंगा। अगर वैकेंसी एग्जाम के बाद आती है उस टाइम पर जब मेरा लॉ कंप्लीट हो चुका है तब शायद मैं एलिजिबल हूं। और ये अभी इसी साल में हुआ है 2025 के सॉरी 2024 के क्लैट पीजी में ये चीज हुई है कि कुछ नोटिफिकेशंस बाद में आए, तो वो स्टूडेंट जो कि लास्ट ईयर में थे वो एलिजिबल थे, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि पावर ग्रिड के लिए भरना चाहते थे वो एलिजिबल नहीं थे बिकॉज उनका दिसंबर या नवंबर के टाइम पे फाइनल नोटिफिकेशन आया था। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना कि आप किस टाइम पर अपना जो आपका नोटिफिकेशन आया है पीएसयू का उसके हिसाब से आप देखो कि मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं, और तभी तो पीएसयू का फॉर्म भी भर पाओगे और बाकी चीजें कर पाओगे। और इसके बाद मैं एक चीज इस पे आना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि मान लो इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक ऐसा कोर्स जहां पे आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के A to Z पूरा अलॉन्ग विद डिटेल आपके नोट्स, ताकि वो अपने लेक्चर्स देख के नोट्स आप प्रॉपर्ली रेफर कर पाओ। फिर मॉक पेपर्स आपको फुल लेंथ सारे पैटर्न के 12-10 का है, आपका 24-5 का है, 20-6 का, सारे पैटर्न सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स जहाँ पे सेक्शनल मार्क्स आप एक एक लगा के देख पा रहे हो कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स में स्कोर कर रहा हूँ। फिर सारे अपडेट्स आपके जितने भी 2025 तक के जितने केसेस हैं पूरा आपको मिल रहा है, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मेरी मेंटरशिप भी वहां पे इंक्लूडेड रहती है, तो आपको किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आए कि सर मुझे यहाँ पे प्रिपरेशन में परेशानी हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप खुले मतलब बिल्कुल मस्त होकर मेरे को मैसेज करिए, मेरे को कॉल करिए। आई विल बी देयर टू गाइड यू एंड हेल्प यू एट एवरी पॉइंट ऑफ द वे। और उसके बाद अगर मान लो आपको डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो उसका कोर्स आपका 7500 का अवेलेबल है हमारे पास, जिसके लिए आप अगर मान लो चाहते हो कॉन्टैक्ट करना तो आप कर सकते हो। उसमें आपको 5 डाउट्स पर वीक सॉल्व करने का मौका मिलता है, थोड़ा सा उसमें लिमिटेड डाउट सॉल्विंग है, लेकिन डाउट सॉल्विंग आपको मिल जाएगी। हम लोग काफी कायदे से आपके डाउट सारे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको एनरोल करना है आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। और अगर मान लो आप उसके साथ में क्लैट, एलेट पीजी, आईआईटी खड़गपुर, सीबीटी, मतलब जितने एलएलएम मेजर एग्जाम्स आपके होते हैं इंडिया के अंदर, आपको अगर उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी ए से लेकर जेड तक,
तो आप कंप्लीट एलएलएम कोर्स पर एनरोल करिए, बिकॉज इसके अंदर 749 में पूरी चीजें प्रोवाइडेड है, अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स, मॉक पेपर्स, सब कुछ, मेरी मेंटरशिप भी। तो अगर आपको देखना है प्लीज इसको चेकआउट करिए, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेगा, वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट कोर्स। हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, बहुत ही तगड़ा है, तो इसीलिए बहुत ही बेस्ट कोर्स है आपके लिए। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस बार अपना एलएलएम परस्यू करने के लिए क्लैट पीजी का एग्जाम दे रहे हैं। अब देखिए, जनरली हर स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होता है एलएलएम परस्यू करने के लिए, अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो और या फिर अपने सेकंड फाइनल, जैसे अभी मई का महीने में आप लोग 8th या फिर सेमेस्टर में, तो आप लोग एलिजिबल हो। पॉइंट बस ये होता है कि एट द टाइम जब आपका एलएलएम मान लीजिए होता है एग्जाम आपका क्लैट पीजी का दिसंबर 2025 में, आपकी काउंसलिंग जो है वो जून तक चलेगी, टिल द मंथ ऑफ 2026, और जून के बाद आपके एडमिशंस की जो पढ़ाई वगैरह है वो जुलाई में चालू हो जाएगी। टिल द मंथ ऑफ जुलाई अगर आपका जो फाइनल ईयर का एग्जाम है अगर वो हो जा रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड ओके। अगर उसके बाद तक लटक रहा है, मान लो भाई आपका एग्जाम जुलाई की जगह अगस्त या सितंबर में खत्म हो रहा है, सेमेस्टर आपका लेट चल रहा है किसी वजह से, कोविड की वजह से कई जगहों पर ये चीज हो चुकी है, तब आपको बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं रहोगे एग्जाम देने के लिए और आप वहां पे एडमिशन नहीं ले पाओगे। पॉइंट बस ये होता है कि आपको अपने कॉलेज से लिखवा के लाना पड़ेगा, और जो कॉलेज में आप एलएलएम का एडमिशन ले रहे हो वहां पे सबमिट करना पड़ेगा एक पूरी एफिडेविट टाइप की कि भैया मेरा जो रिजल्ट है वो अभी फंसा हुआ है कहीं पे, फॉर सम रीजन आप ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो पर्टिकुलरली कि आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, फिर मान लो एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, यू कैन नॉट डिस्क्लोज इट। आप बस मैनेजमेंट कर सकते हो इस चीज का, और वो भी हो सकता है आपकी किस्मत ना हो तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। दैट इज अ वेरी 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 रिस्की प्रोपोजिशन। और क्लैट पीजी के अंदर में मेंशन रहता है ब्रोशर के अंदर ही कि जिन स्टूडेंट्स का अपना फाइनल एग्जाम अप्रैल या मई तक हो चुका है वही लोग प्लीज अप्लाई करें, बाकी लोग अप्लाई ना करें, ये चीज मेंशन रहती है। लेकिन स्टिल जो कंसोर्शियम होता है, वो जो आपके एनएलयूज होते हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होते, इतना ज्यादा मतलब चीजें वर्कआउट कर जाती है वन वे और दी अदर, कि मान लो रिजल्ट लटका हुआ है या मान लो एग्जाम होना है, तो कई स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज, मतलब मैं आपको वैसे बहुत ऐसे नहीं बता सकता हूँ चीजों को, बहुत वो हो जाएगा, बट देर आर थिंग्स, वर्क अराउंड होते हैं हर चीज के, तो ये आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा अपनी एलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया जो आपका एग्जाम है वो टाइम पर हो जाए, भले रिजल्ट आपका लटक जाए, दैट इज वन थिंग, वो आप एफिडेविट दे के अपना जो होता है आपका वो करके आप निपट सकते हो, ठीक है। अपना आपको एक वो देना होता है, पूरा बोनाफाइड देना होता है कि आई विल सबमिट माय माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड माय फाइनल ईयर की मार्कशीट बाय सर्टेन टाइम, वो चीज वर्कआउट कर जाती है। मतलब एलएलएम खत्म होने के पहले, मतलब आप मान लीजिए कि अगर आपका जो मिड सेम है, आपका मिड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर जब खत्म होगा उसके खत्म होने तक अगर आप दे दोगे तो चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत रिस्की काम मत करना कि भैया पता चला सितंबर अक्टूबर में आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हो रहा है और फिर आपने वहां भी एडमिशन ले लिया, यहाँ भी आप वो करो, दैट विल बी वेरी वेरी रिस्की, आपका एडमिशन कैंसिल होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। डोंट मेक दैट मिस्टेक, वो करना सही नहीं रहेगा। तो आप फिर इस बार ये करो कि आप चाहो तो अपना साल ड्रॉप ले लो यार, नेक्स्ट टाइम अपना एग्जाम दो, सोच समझ के दो, या फिर अगर आप मैनेज कर सकते हो देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप मतलब इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में गाइड कर पाऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीजें वर्क करती, तो उसके लिए वो आपको सही है। फिर लास्टली हम लोग बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यहाँ पे जैग एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं कि भैया हमको जैग एंट्री सर देना है। अब देखिए जैग एंट्री में क्या होता है ना कि वहां पे दे रिक्वायर कि आपका जो लॉ का ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, और आपका जो बार काउंसिल में एनरोल होने के लिए जितनी नोटिफिकेशंस लगती है वो है दैट शुड बी देयर, कि आप बार काउंसिल में एनरोल होने के लिए पूरी तरीके से मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट, ठीक है। सो उसके लिए व्हाट यू नीड इज आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप जैसे ही बार काउंसिल में अप्लाई करो या तो आपका इन प्रोसेस है कि आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मिल सकता है, या फिर अगर आपने ऑल इंडिया बार दे दिया तो आपका सीओपी आना बाकी है उस तरीके से। और अगर मान लो आपका अभी उस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट बार काउंसिल में अप्लाई नहीं करा तो आपको अपने कॉलेज से लिखवा के लाना पड़ता है कि भाई अभी हम लोग अपना ये चीज करवा लेंगे, हमारा जो रिजल्ट है या जो हमारी मार्कशीट है वो अभी लटकी हुई है, तो हम अभी उसके हिसाब से एलिजिबल काइंड ऑफ बन जाते हैं। तो जैग एंट्री में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि सेम चीज जो आपका एलएलएम वाले के साथ है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एट द टाइम, जैसे मान लीजिए क्लैट पीजी एग्जाम अभी होगा तो आपका जो जैग एंट्री के लिए आप एलिजिबल रहोगे वो करीब 1 साल बाद हो सकता है आए, बिकॉज करीब 1-1 साल के डिफरेंस में लोग चलते, 2 बार जैग एंट्री का एग्जाम होता है साल में, और जो एग्जाम होता है 2 बार जो होता है तो वो 1 साल पहले वाला जो क्लैट होता है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को कॉल करता है, उसके स्कोर कार्ड पे कॉल करता है। और पहले क्या होता था कि जैग एंट्री में भैया जो अगर आपने जैग एंट्री दे दिया वही काफी है। अभी क्या हुआ है कि धीमे धीमे इन्होंने स्कोर बढ़ाना शुरू करा है कि आप पहले 29 नंबर अगर लाओगे एज अ मेल और 26 नंबर लाओगे एज अ फीमेल तो आप एलिजिबल हो जैग एंट्री के लिए। इस बार थोड़ा सा बढ़ेगा तो आप कम से कम ये मान के चलो कि आपको 35 तक
सेफ स्कोर चाहिए ही चाहिए फॉर जैक एंट्री क्वालिफाई करने के लिए, तभी आप एलिजिबल हो जैक एंट्री में बैठने के लिए। तो इसी के लिए अगर आपको कोर्स में भी एनरोल करना है, आप जाइए उस चीज को चेकआउट करिए और इस चीज को कायदे से तैयार करिए, तभी आपका ये बात बनेगा। 8 महीने मोर देन एनफ टाइम है पीएसयू के लिए, टॉप 5 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज है जैक एंट्री के लिए। तो अगर आपको कोर्सेज चेकआउट करने, वो आप जरूर देखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा।